नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैंक वेंचर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में। हम आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हैं यूपी पुलिस स्पेशल जीएस और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस का प्रश्न। ऐसे सवाल दोनों एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 अगस्त 1918, 11 सितंबर 1918, 11 अक्टूबर 1918, 11 नवंबर 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, यानी कि विकल्प नंबर डी। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, काला पानी क्या है? काला पानी क्या है? तिहाड़ जेल है, सेलुलर जेल है, हिजली जेल है, यरवदा जेल है। काला पानी क्या है? तो काला पानी जेल से संबंधित है। तो किस जेल से संबंधित है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, यानी बी, सेलुलर जेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में कौन सही है? तो सही विकल्प आपको चुनना है और सही विकल्प चुनकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रैक्टिस सेट से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती विकल्प 3 बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है? अभ्यारण्य, वर्षा वन, नेशनल पार्क, जीव आरक्षित। तो संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ध्यान देना है, संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो अभ्यारण्य भी संरक्षित होता है, नेशनल पार्क भी संरक्षित होता है, जीव आरक्षित भी संरक्षित हो, लेकिन वर्षा वन संरक्षित नहीं होता है। इसलिए विकल्प 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, कि जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व होता है। यानी कि जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन या 4 केल्विन। तो कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्न में से कहाँ निर्वासित किया था? निर्वासित किया, विद्रोह यानी कि किस विद्रोह की बात हो रही है? 1857 की क्रांति की विद्रोह की बात हो रही है। विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से कहाँ निर्वासित किया? विकल्प है वर्मा, चीन, मलेशिया, तिब्बत। तो विद्रोह रोकने के लिए बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? ब्रिटिश सरकार ने कहाँ निर्वासित किया? तो विकल्प बिल्कुल ठीक है, बर्मा निर्वासित किया। बर्मा, जो वर्तमान में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है? हड़प्पा, मांदा, रोपड़, लोथल। जो प्राचीन बंदरगाह है, तो इस प्रश्न में सही विकल्प होगा लोथल। यानी कि वो वर्तमान में किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। वर्तमान में गुजरात राज्य में पुरातात्विक स्थल है, जो सिंधु घाटी के समय में प्राचीन बंदरगाह में की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, तत्वों की द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन परमाणु संहतियां नहीं होती। यह इसके अस्तित्व के कारण होता है। यह इसके अस्तित्व के कारण होता है। तो सही विकल्प इसका बताना है समरूप, समस्थानिक, समदाब, समयावयी। तो किसके कारण होता है?
तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है 2, बिल्कुल बी, यानी कि समस्थानिक के कारण होता है, समस्थानिक के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में, 1969 में, 1971 में, 1964 में। तो आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? तो विकल्प डी बिल्कुल सही है, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, 1964 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1956 में, 1954 में, 1958 में। तो कब हुआ था वित्तीय निगम की स्थापना? 1955, 1956, 1954, 1958। तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 3, तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है, 1954 में वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको, चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैक्सिको। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो किस राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो यह उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, विकल्प 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है, विदेशी अंगीकरण, त्यजन, किसी अन्य नागरिक के अधिग्रहण, व्यक्तिगत क्षमता। तो इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है जो नागरिकता नहीं खो सकता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी चौथा आंसर बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें, विदेशी अंगीकरण, त्यजन, किसी अन्य नागरिक के अधिग्रहण या फिर व्यक्तिगत क्षमता। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा व्यक्तिगत क्षमता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे गलनांक है? यानी कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे अधिक गलनांक है? सबसे अधिक गलनांक है प्लेटिनम, कार्बन, कोबाल्ट, क्रिप्टॉन। तो इनमें से किसका सबसे अधिक गलनांक है? तो विकल्प जो होगा डी सही है, क्रिप्टॉन, जिसका सबसे अधिक गलनांक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में वास्तव में पृथ्वी का आकार कैसा है? निम्नलिखित में वास्तव में पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वर्गाकार है, लघुवक्ष गुलाब है, आयत है या वृत्ताकार गोल है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है वास्तव में? तो वास्तव में पृथ्वी का आकार है बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लघुवक्ष गुलाब है। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों के समान नहीं हो सकता? चर्म का रंग, अंगुली छाप, आँख का रंग, रक्त वर्ग। तो निम्नलिखित में कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता? तो कौन नहीं हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंगुली छाप समान नहीं हो सकता, यह बिल्कुल अलग अलग होता है। रंग चर्म का रंग भी समान होता है, आँख का रंग भी समान है, रक्त वर्ग भी समान है, यानी कि अंगुली की छाप जो है वो सबकी अलग अलग होती है, यह समान नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहला है रक्त का लाल रंग होने के कारण, जानवर लाल रंग पहचान सकते हैं इसके कारण,
लाल रंग न्यूनतम विक्षेपण होता है उसके कारण, लाल रंग खतरे की निशानी इसके कारण। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा बिल्कुल सही होगा, लाल रंग न्यूनतम विक्षेपण होता है उसके कारण। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, 4G कंप्यूटर। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, 4G कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में, ठाणे में, टांबे में, सूरत में। ये चूंकि ट्राम्बे है, ट्राम्बे, तारापुर, ठाणे, ट्राम्बे, सूरत। तो भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तारापुर। तारापुर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, 1905 में जापान ने निम्न में से किस देश को परास्त किया? निम्न में से किस देश को परास्त किया? 20वां प्रश्न है, रूस को, चीन को, कोरिया को, मंगोलिया को। किस देश को परास्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस को परास्त किया, रूस को। अगला प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा क्रम है? 20वें हैं, 21वें क्रम पे हैं, 19वें हैं, 22वें हैं। तो किस क्रम में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? तो सही उत्तर है 21वें क्रम के हैं, 21वें। अगला प्रश्न है, जॉर्ज यूल ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? जॉर्ज यूल ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1887, 1888, 1889, 1890। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ या कांग्रेस का गठन किस सन में हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉर्ज यूल ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1888 ईस्वी में अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, नीला थोथा, सेंधा नमक, पोटास फिटकरी। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, नीला थोथा, सेंधा नमक या पोटास फिटकरी। तो विकल्प कौन सा सही है इसका? विकल्प तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, सेंधा नमक कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेट या शरीर के बाकी आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए उपयोग होने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस तथ्य पर आधारित है? किस तथ्य पर आधारित है? यानी कि पेट या शरीर के बाकी आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए उपयोग होने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस तथ्य पर आधारित है? किस तथ्य पर आधारित है? पहला है संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, हस्तक्षेप, विवर्तन, ध्रुवीकरण। तो किस पर आधारित है? तो विकल्प इसका होगा बिल्कुल सही उत्तर विकल्प ए संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजाराम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है?
तो विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किसने किया था? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एडिसन ने, लॉर्ड रदरफोर्ड। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न विकल्प ए बिल्कुल सही है। चोलमू झील किस प्रांत में है? चोलमू झील किस प्रांत में है? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। चोलमू झील किस प्रांत में है? आपको बताना है, 4 विकल्प दिया हुआ है, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। तो कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प इसका सही है तीसरा, सिक्किम में। चोलमू झील कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम में यह विकल्प बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, चेस, जिम्नास्टिक। तो किस खेल से संबंधित हैं पीवी सिंधु? बैडमिंटन, बिल्कुल सही उत्तर है बैडमिंटन। और आज का आखिरी प्रश्न, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मणिपुर, मध्य प्रदेश, असम। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आज का 30 प्रश्न दोस्तों, आज का इतना ही प्रश्न है। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम मिलेंगे आप सभी से अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।